वो जीवन भी कोई जीवन है, वो जीवन भी कोई जीवन है जिसमें कांटे और त्रिशूल न हो। वो पथ ही क्या और पथिक कुशलता क्या जिस पथ में बिखरे शूल न हो। नाविक की कार्य कुशलता क्या जब तक धाराएं प्रतिकूल न हो। तो दोस्तों, जब परिस्थितियां प्रतिकूल होती हैं तब ही सफलता का मज़ा आता है। आपने कई बार पढ़ा और सुना होगा कि जीतने का मज़ा तभी आता है जब पूरी दुनिया आपको हराने पे लगी होती है। तो दोस्तों, आज रीजनिंग की नई यूनिट कोडिंग डिकोडिंग सांकेतिक भाषा यानी कूट भाषा लेकर मैं आपके साथ हूँ। मैं मोहन शर्मा आपके अपने YouTube चैनल पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, अपने चैनल टेक योर गोल पर बहुत से विद्यार्थी जुड़े हुए हैं और इस स्टडी मटेरियल का फ़ायदा उठा रहे हैं। बहुत कमेंट मेरे पास आते हैं और विद्यार्थी आगे से आगे टीम को बढ़ा रहे हैं। टीम जितनी बड़ी होगी जीत भी उतनी ही बड़ी होगी। दोस्तों, तो आइए शुरू करते हैं कोडिंग डिकोडिंग सांकेतिक भाषा। तो सांकेतिक भाषा क्या है? सांकेतिक भाषा है अक्षरों, संख्याओं या वाक्य या अक्षर समूहों को संकेतबद्ध रूप में लिखना, संकेत के रूप में लिखना, यही संकेतबद्धता कहलाती है। दोस्तों, अब आप जैसा कि इधर वर्णमाला देख रहे हैं, ये वर्णमाला के आपको क्रमांक याद होने चाहिए। ये प्रैक्टिस से याद होते हैं। दोस्तों, आपने देखा A to M लिखा है, फिर मैंने नीचे से N to Z लिखा है, तो यहाँ 2 1 पंथ 2 काज हो जाते हैं। यहाँ जो एक ही रो में 2 अक्षर आपको दिख रहे हैं, उन दोनों अक्षरों के क्रमांकों का योग 27 होता है। दोस्तों, या हम यूं कह सकते हैं, जैसे हम रखें F को, F प्रारंभ से 6 पे आता है, तो F की रो में F की पंक्ति में और क्या है? U। तो U को अंतिम से गिने तो U भी अंतिम से 6 पे ही आएगा। यानी एक अक्षर का सीधा क्रमांक दूसरे का विपरीत क्रमांक समान होता है। ठीक है दोस्तों, अब आता है हम संकेतबद्धता में कितने प्रकार के प्रश्नों को करेंगे। तो यहाँ कई बातें हैं। जैसे पहली है नंबर ए दे देते हैं इसको नाम, है ना। अक्षर को अक्षर से संकेतबद्ध करना, ये पहला प्रकार है इसका। दूसरा आता है सेकंड नंबर अक्षर या अक्षर समूह है। अक्षर या अक्षर समूह को अंक या संख्या के रूप में संकेतबद्ध करना। ठीक है दोस्तों, ये सेकंड है। नंबर 3 पे आता है थर्ड नंबर अक्षरों को संख्या या प्रतीक जानते हैं ना, सिंबल। संख्या या प्रतीक के रूप में चिन्ह जो आते हैं, जितने भी प्लस माइनस गुणा भाग, इसके अलावा सिंबल आते हैं, डॉलर है, @ है, कॉपीराइट है, ये सब प्रतीक रूप में
संकेतबद्ध करना, ये तीसरा टाइप है। ठीक है। टाइप नंबर 4, टाइप नंबर 4 में आता है शब्दों का प्रतिस्थापन। डी नंबर, शब्दों का प्रतिस्थापन। प्रतिस्थापन इसका मतलब होता है एक शब्द के स्थान पर दूसरे शब्द का आना, प्रतिस्थापन करना। ओके, यानी शब्द को दूसरे शब्द से संकेतबद्ध करना। फिर नंबर 5 पे आता है शब्द समूह को, शब्द समूह को शब्द या संख्या या पहेली रूप में संकेतबद्ध करना, संकेतबद्ध करना। ठीक है दोस्तों, ये टाइप है 5वां। अब टाइप नंबर 6 पे आता है, 6 नंबर पे आता है शर्तों के अनुसार, शर्तों के अनुसार संकेतबद्धता, संकेतबद्धता यानी आपको विभिन्न शर्तें दी होंगी, उसके आधार पे संकेतबद्ध किया जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब इसमें एक बात और जानने की है। जैसे हम एक एग्जाम्पल लिखते हैं यहाँ, यदि डी और डब्ल्यू एन को किसी सांकेतिक भाषा में जी एन जेड एम लिखें तो बताइए उसी भाषा में, उसी भाषा का मतलब उसी सांकेतिक भाषा में, उसी सांकेतिक भाषा में FEED फीड को क्या लिखेंगे। ठीक है, ये एक एग्जाम्पल वैसे ही दिया है दोस्तों। टाइप अपन इसके बाद करेंगे, पहले इसमें एक बात समझने की है, वो आप ध्यान देना। अब देखिए यहाँ क्या है, डाउन को आप इस प्रकार भी लिख सकते हैं, DOWN डाउन को क्या लिखा गया है, GNZM। ओके, यहाँ से नियम बनाना है अपने को। तो आप यहाँ जानते हैं इनके क्रमांक, D4 पे, जिनको नहीं आता वो एक बार वर्णमाला लिखकर उनमें से क्रमांक देखकर लिखेंगे, फिर धीरे धीरे प्रैक्टिस से याद हो जाएंगे। O15 पे, W23 पर, N14 पे आता है दोस्तों। ऐसे ही G7 पे, N14 पे, Z26 पर, M13 पर। ठीक है, अब यहाँ आप देखें ये कितना प्लस हो क्या है, +3 और ये 15 से 14 हुआ तो -1, फिर 23 से 26 क्या है, +3 और 14 से 13 क्या बन गया, -1।
तो यहाँ अपने पास जो नियम निकल के आया वो है +3 -1 +3 -1, यानी +3 और -1 एकांतर क्रम में अंतर के रूप में चलेंगे। अब अपने से पूछा है FEED, ये FEED को हम क्या लिखेंगे? तो F आता है 6 नंबर पे, E आता है 5 पे, E 5 पे, D 4 पे। ओके दोस्तों, अब यहाँ अपन इतना प्लस माइनस करें जो ऊपर हमने नियम निकाला है, खोजा है। +3, 6 में +3 करें तो 9, 5 में -1 करें तो 4, 5 में +3 करें तो 8, 4 में -1 करें तो 3। अब जो इधर क्रमांक आ गए उतने नंबर वाले अक्षर यहाँ अपने को लिखने हैं। 9 पे I, 4 पे D, 8 पर H और 3 पर C होता है दोस्तों। इस प्रकार अपना आंसर क्या आ गया, यहाँ देखिए IDHC, IDHC। ओके दोस्तों, अब इसमें एक ध्यान रखना है, जैसे अपने को यहाँ कहा है डाउन को, ये डाउन को क्या लिखा है GNZM। तो जिस शब्द को लिखा जाता है, जो संकेत होता है, यानी ये वाला जो संकेत है इधर का पार्ट, ये क्या कहलाता है? ये कहलाता है कोड। ये क्या कहलाता है? कोड। और जिस अक्षर समूह के लिए संकेत है वो कहलाता है डी कोड। डी कोड, ठीक है। ज्यादातर तो डी कोड देकर आपको कोड पूछा जाता है आपसे, कभी कभी कोड देकर आपसे डी कोड भी पूछा जा सकता है। तो यहाँ क्रम की प्रधानता होती है, क्रम का विशेष ध्यान रखना। तो दोस्तों, इसके बाद हम टाइप शुरू करें उससे पहले आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे। हाँ दोस्तों, अब अपन क्वेश्चन पे आते हैं, नियमों पे आते हैं। तो इसका पहला नियम कौन सा है? अक्षर को अक्षर द्वारा संकेतबद्ध करना। ये पहला नियम है, यानी अक्षरों को अक्षर द्वारा ही संकेतबद्ध किया जाएगा। अब इस नियम में आगे कई नियम हैं। इस नियम में पहला नियम है आगामी अक्षर या योग का नियम, यानी किसी भी अक्षर को वर्णमाला में उसके बाद में आने वाले अक्षर से संकेतबद्ध किया जाता है। इसीलिए लिखा है आगामी अक्षर, यानी योग मतलब उसके क्रमांक में कुछ बढ़ के नया क्रमांक आता है, इसलिए योग का नियम। तो इसमें पहला प्रश्न है, देखिए दोस्तों क्या है। यदि विशिष्ट कोड भाषा में TIMBER को UKPFJX लिखें, तो पहले तो जो अपने को दिया ना कि ये लिखें, उससे अपने को नियम बनाना है। तो नियम क्या बना, देखिए उसको आप लिख लें TIMBER। अब इसको क्या लिखा गया है? UKPFJX, ठीक है ना दोस्तों। अब इससे नियम बनेगा, आप क्रमांक देखें चाहे वैसे गिन लें। अगर आप क्रमांक आपको याद है तब तो क्रमांक से क्रमांक करेंगे। तो ये T20 पे आता है, T20 पे, U21 पे, तो प्लस कितना हुआ? 1 का नियम। फिर I9 पर, K11 पर +2, M13, P16 पे +3। जिनको ये क्रमांक याद नहीं है, या तो वो वर्णमाला में से देखें, या मैं एक मेथड आपको और बताऊंगा। B2 पे, F6 पे, ये +4, 2
+4 6, E5 पर, J10 पे, तो 5 से 10 हुआ तो +5, R18 पे, X24 पे, ये +6। ओके, इतना इतना इसमें कीजिएगा आप। क्या है? ट्रेल, TRAIL, ट्रेल। तो इसमें प्लस करेंगे हम। पहले कितना है? नियम क्या बना? +1 2 3 4 5 6, यानी क्रमागत बढ़ रहा है। तो इसमें +1 +2 +3 +4 और +5 करना है दोस्तों। तो क्या आ जाता है? T में 1 प्लस U, R में 2 प्लस, R18 पे तो 20 पे T, A में +3 करना है तो A 1 पे, 1 + 3 4, 4 पे D। ठीक है। नेक्स्ट में है I में +4 करना है तो I 9 पे होता है, 9 + 4 13, 13 पे। आप वर्णमाला में देखेंगे तो M। इसमें +5 करना है, L 12 पे होता है तो 12 + 5 17, 17 पे Q। ठीक है ना दोस्तों। जैसे यहाँ इनके क्रमांक हम लिखें, T 20 पे, R 18 पे, A 1 पर, I 9 पे, L 12 पर। ओके, तो इनमें प्लस किया। देखिए, जब हम T यानी 20 में 1 प्लस करते हैं तो कितना आया? 21, 21 पे U। 18 में 2 प्लस करें तो 20, 20 पे T। A 1, 1 में 3 प्लस करें तो 4। I पे है, I 9 पे है, इसमें +4 करना है तो 13। L 12 पे होता है, 5 प्लस करना है तो 17। ये तो उनके लिए है जिनको क्रमांक याद हों। अब मान लीजिए क्रमांक याद नहीं है तो आपने ये ग्रुप लिखा, इधर इसको लिखिए। पहला अक्षर T से आगे गिनना है, T के आगे U, T के तुरंत बाद U, तो पहले में तुरंत बाद वाला U आ गया। ठीक है। फिर I के बाद आप गिनो J के, तो कितना प्लस हुआ? 2। तो यहां भी R के बाद 2 गिनो, ST, तो T आ गया ना दोस्तों। इस प्रकार गिन भी सकते हैं। तो अपना फाइनल आंसर क्या आ गया? UT DMQ। ये अपना इस क्वेश्चन का आंसर है। तो दोस्तों, सभी प्रश्नों में भाषा तो इसी प्रकार होगी। यदि किसी विशिष्ट कोड में, या यदि किसी सांकेतिक भाषा में, या यदि किसी कूट भाषा में इसको ये लिखा जाए। अगले प्रश्नों में मैंने प्रश्न की भाषा को छोटा कर दिया है, यानी ये सभी में आता है तो ये लिखने की ज़रूरत नहीं होती है। अब यहाँ देखिए, यदि FEARS को HHCU लिखा है तो आप यहाँ इससे भी बना सकते हैं, चाहे ऐसा लिख लें, चाहे इससे डायरेक्ट भी लिख सकते हैं आप। तो F6 पे, E5 पर, A1 पे, R18 पे, S19 पे। ऐसे ही इनके क्रमांक लिखिए, 8 H8 C3 U21 U21। ओके, 6 से 8 हुआ तो कितना +2, वो यहाँ लिख लो जैसे जैसे नियम बनता है। 5 से 8 हुआ तो +3, फिर 1 से 3 हुआ तो +2, 18 से 21 हुआ तो +3, 19 से 21 हुआ +2। तो ये नियम अपने पास आया है बनकर, +2 +3 +2 +3 +2। तो इनमें आपने इतना इतना प्लस करना है। स्टार में STAR स्टार, इसमें +2 कीजिए, +3 कीजिए, +2 +3। तो S के बाद 2 गिनो, TU, तो क्या आ जाएगा? U। T के बाद 3 गिनो, T के बाद 3, UVW, तो क्या आया? W। A के बाद 2 गिनो, BC, R के बाद 3, R के बाद 3 गिनोगे तो STU, तो U आ जाएगा।
अब अपने पास क्या आ गया फाइनल आंसर, ये आया UWCU, ये अपना इसका आंसर है दोस्तों। तो समझ रहे हो ना आप, कोई मुश्किल बात नहीं है। ऐसे ही इस पे हम क्रमांक लिखें, M कितने पे आता है, 13 पे, O 15 पे, ठीक है, O 15 पे, V 22 पर, I 9 पे, E 5 पे, ओके। O 15, Q 17, X 24, K 11, G 7। ऐसे क्रमांक आप वर्णमाला देखकर भी लिख सकते हैं। ये केवल प्रैक्टिस के लिए होता है, बाद में अपने आप याद हो जाते हैं ये। अब देखो 13 से 15 कितना प्लस, यहाँ लिख रहा हूँ +2, 15 से 17 +2, 22 से 24 +2, 9 से 11 +2 और 5 से 7 +2। तो अब इसका आंसर अब अपन हीरो के लिए लिख रहे हैं, HERO के लिए 2 प्लस करने हैं। कोई जरूरी नहीं होता बार बार इतना कुछ लिखना, आप अगर आप डायरेक्ट कर सकते हैं तो समय बचेगा। तो H के बाद 2 गिने I J, ये आ गया J। E के बाद 2 गिनो F G, R के बाद 2 S T, O के बाद 2 P Q। तो अपना आंसर क्या आ गया, J G T Q, ये आंसर है दोस्तों। ये होता है आगामी या योग का नियम, आगामी अक्षर या योग का नियम। सेकंड नियम है, देखिए, पश्चगामी अक्षर, यानी जो अक्षर दिया है उसका जो भी क्रमांक है वर्णमाला में उससे पीछे चलते हैं तो पीछे के अक्षर द्वारा संकेतबद्ध किया जाता है, यानी क्रमांक घटता है। और पीछे जाना यानी अंतर, माइनस, घटाव का नियम। अब यहां देखें NATION, ये यहां लिख लो आप, NATION, और चाहें तो इधर क्रमांक लिख सकते हैं, क्रमांक हम लिख सकते हैं। N 14 पे, A 1 पर, T 20 पे, I 9 पे, O 15, N 14 पे, ओके। अब इसे क्या लिखा गया है, MZSHNM, वो यहां लिख लेते हैं अपन, MZSHNM, ओके। क्रमांक लिखे जाए इनके तो M कितने पे, 13 पर, Z 26 पे, S 19, H 8 और N 14, M 13 पे, ठीक है दोस्तों। तो यहां अपन देखें 14 से 13 हुआ तो -1, A 1 पे आता है, Z 26 पे आता है। अब देखिए अगर कोई वर्णमाला घूमकर वापस वही आती है तो ये एक जो क्रमांक A का है और वर्णमाला में टोटल अक्षर 26 होते हैं, वो 26 इसमें जुड़ जाएं तो 26 और 1 27 क्रमांक A का बन जाता है दोस्तों। तो 27 में से 1 गया यानी -1, 20 से 19 -1, 9 से 8 -1, 15 से 14 -1, 14 से 13 -1। तो -1 करना है इनमें, किसमें। अब पूछा क्या है, पूछे गए को लिखिए, पूछा गया है TRADES, इनमें -1 करना है तो -1 कीजिए दोस्तों, -1 -1 -1 -1 -1 का मतलब होता है तुरंत पीछे वाला अक्षर। तो T से पहले S, R से पहले Q, A से पहले अभी हमने किया Z, D से पहले C, D, R, ये अपना आंसर है, ठीक है। तो अब क्वेश्चन नंबर 2, दूसरा प्रश्न है LAWN। तो L कितने पे, 12 पे, A 1 पे, 1 यानी
27, W 23, N 14, K 11 पे, Y 25 पर, T 20 पे, J 10 पर आता है दोस्तों। तो अब देखें आप, 12 से 11 हुआ तो -1, 27 से 25 -2, 23 से 20 -3, 14 से 10 -4। ये नियम बन के आया, -1, 2, 3, 4, 5, 6 इस प्रकार घटता है। तो अब अपने पास है फॉर्म, इसमें इसके अनुसार क्या आए तो -1, -2, -3, -4। तो F में -1 कीजिए, क्या आ गया F में -1, F से तुरंत पहले E, और A से पीछे 2 लौटना है। A से पीछे A 27 पे होता है, तो A से पहले Z और Z से पहले Y, और फिर 3 पीछे लौटना, R से 3 पीछे, तो देखिए R से पहले Q, Q से पहले P, P से पहले O, तो O आ जाता है। और M से पीछे 4 लौटना है, 4, तो पहला इधर से शुरू करते हैं। देखो पहला M से पहले L, K, J और I, तो अपने पास आंसर क्या आ गया EYOI। ये अपना इस क्वेश्चन का आंसर है दोस्तों। अब टावर कितने नंबर पे, T 20, M 15, W 23, E 5, R 18, ये 19, फिर 13, 22, C 3 पे, Q 17 पे। अब देखिए 20 से 19 कितना -1, 15 से 13 -2, फिर 23 से 22 -1, 5 से 3 -2, 18 से 17 -1। तो क्या रूल बना, -1, -2, -1, -2 एकांतर क्रम में घटते हैं। तो आपने यहाँ इस SN A के E में से क्या माइनस करना है, पहले -1, फिर -2, -1, -2, -1। तो S से पीछे, S से -1 करें तो S से तुरंत पहले R, ठीक है दोस्तों। N से 2 पहले, N से पहले M और M से पहले L। A में -1, Z, K में -2, तो K से पहले J और J से पहले I, देख सकते हैं K से पहले J, J से पहले I। और E में -1, तो E से तुरंत पहले D। तो अपना फाइनल आंसर क्या आ गया, RLZID। ये RLZID ये इस क्वेश्चन का आंसर है दोस्तों। तो इसकी दोबारा प्रैक्टिस करना है, इसलिए स्क्रीनशॉट लें आप। हाँ दोस्तों, अब है नियम, उसी में अक्षर को अक्षर से संकेतबद्ध करना में 2 नियम हमने पढ़े। आगामी अक्षर यानी योग का नियम, पश्चगामी अक्षर यानी अंतर का नियम। अब उन दोनों के मिक्स होने से नियम बनता है योगांतर का नियम, यानी योग यानी आगामी अक्षर भी आएगा, पश्चगामी अक्षर भी आएगा। तो अपने को यहाँ उदाहरण दिया गया है, देखिए MANGO, MANGO को क्या लिखा है, NZOFP। यहाँ आप देखें ये कितना प्लस माइनस है। M से N हुआ तो कितना प्लस हुआ, 1। A से Z कितना होता है, -1। N के तुरंत बाद हुआ था तो +1। G से पहले F -1, OP यानी +1। तो नियम क्या बन गया, +1 -1 +1 -1। तो इनमें आप ऑरेंज में, ऑरेंज ORANGE
इसमें क्या करना है, +1 -1 +1 -1 +1 -1 कर दीजिए दोस्तों। तो देखिए क्या आता है अपने पास, 1 - O से तुरंत पहले N, R, O से तुरंत पहले नहीं, +1 है तो O के तुरंत बाद P, R से तुरंत पहले Q, A के बाद B, N से पहले M, G के तुरंत बाद H, E से तुरंत पहले D। तो आपने ये आंसर आ गया है दोस्तों, ये क्या हो गया, उत्तर है इसका। फिर क्वेश्चन नंबर 2, दूसरे प्रश्न में देखिए T कितने नंबर पे आता है, T आता है 20 पर, O 15, P 16, P 16, E 5, R 18, ये हमने इनके क्रमांक लिख दिए हैं। U 21 पे, M 13 पे, S 19 पे, L 12 पे, J 10 पे, L 12 पे। ठीक है, तो 20 से 21 कितना प्लस, +1, 15 से 13 -2, फिर 16 से 19 +3, फिर 16 से 12, 16 में से क्या घटाएं, 12 बचे 4, 16 - 4 = 12, 5 से 10 हुआ तो +5, और 18 से 12 हुआ तो -6। ये तो बन गया अपने पास रूल, ये नियम बन गया है दोस्तों। अब हमने लिखना है GARDEN को क्या लिखें, GARDEN। तो अब देखिए +1 करना है इसमें, फिर -2 +3 -4 +5 -6, ये करते हुए लिखना है तो अपने पास आंसर आ जाएगा। तो आप देखिए G में +1 करना है तो G के बाद H, A में -2 करना है तो A से पहले Z और Z से पहले Y, 2 माइनस हो गए ना। R में 3 प्लस कीजिए, R के बाद 3 गिने, S T U, तो U आ गया। फिर D में -4 कीजिए, D से पहले कितने, 4, D से पहले C, C से पहले B, B से पहले A और A से पहले Z आता है दोस्तों। ठीक है, E में +5 करना है तो E के बाद 5 गिनिए, E के बाद 5, F G H I J, तो क्या गया J। और N में -6 करना है, N में कितना -6, ये रहा देखो 1 2 3 4 5 6 N में। तो N से पहले M, M से पहले L, L से पहले K, K से पहले J, J से पहले I, I से पहले H। तो अपना आंसर क्या आ गया, HYUZJH। ओके दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3, C 3 पे, A 1 पर, N 14 पे, D 4 पे, L 12, E 5। ऐसे ही A 1, D 4, L 12, G 7, J 10, H 8 होता है दोस्तों। तो 3 से 1 हुआ तो -2, 1 से 4 हुआ +3, 14 से 12 -2, 4 से 7 तो +3, 12 से 10 तो -2, 5 से 8 तो +3। ये तो अपना आ गया नियम। क्या आ गया अपना नियम। अब हम लिखें, क्या पूछा अपने से, रिजल्ट, RESULT। अब इनमें इतना इतना प्लस माइनस करना है तो पहले क्या है, -2 +3 -2 +3 -2 +3। तो देखिए R से -2, R से पहले Q, Q से पहले P, फिर E में +3 करना है, E के बाद 3 गिनो, F G H।
S में -2, S से पहले R, R से पहले Q, फिर U में +3 करो, U के बाद 3 गिनो, V W X, फिर L में -2 तो L से पहले K, K से पहले J होता है दोस्तों, और T में +3, T के बाद U V W। ये अपने पास आंसर आ गया इस प्रश्न का, P H Q X J W। ये नियम नंबर 3 था। अब नियम नंबर है 4, विपरीत क्रमांक का नियम या योग 27 का नियम। तो दोस्तों जैसा कि आपको ये सारणी वर्णमाला की दी हुई है, A का विपरीत क्या होता है, Z। देखो 1 + 26 कितना हो गया, 27। ऐसे ही E5 पे, V22 पे 5 + 22 27। आप किसी भी पंक्ति में देखोगे तो जो 2 अक्षर है उन दोनों का योगफल 27 है। इन्हीं अक्षरों को विपरीत क्रमांक वाले अक्षर बोला जाता है। ठीक है ना दोस्तों। जैसे आप देखें यहाँ C है, C को क्या लिख दिया गया है, C को लिख दिया X। आप देखें C वाले में क्या है, X। समझ गए ना दोस्तों। R वाले में I है या नहीं, R में I, यह R I है। ऐसे विपरीत क्रम ये बना C R I C K E T। अब यहाँ C कितने नंबर पे है, C 3 पे, तो 24 वाला अक्षर यानी X आएगा। R 18 पे तो 9 वाला अक्षर I आएगा। I 9 पे तो 18 वाला R आएगा। समझ रहे हो ना। C वाले में X, K में देख सकते हैं क्या आया, P, K 11 पे, P 16 पे। ठीक है। और E 5 पर तो 5, 27 में से 5 घटाएं 22, 22 पे क्या आता है, V। और T 20 पे है तो 7 G। ठीक है। इस प्रकार आता है दोस्तों ये विपरीत क्रमांक होता है। तो H कितने पे है, H देखिए H 8 पर, O 15 पे, C 3 पर, K 11 पर, E 5 पर, Y 25 पर। तो इनको 27 बनाना है तो 8 में क्या जोड़ें, 19, 19 पर S देख सकते हैं आप। और O 15 पे तो 15 में क्या जोड़ें, 12। यानी जो जोड़ना है 15 के अनुसार देखें तो इसको चाहे तो आप 27 में से घटा दें 12। ठीक है। तो 12 पर L। ओके। C में क्या जोड़ें, 24। तो C वाले में आप देख लें X है, K वाले में P मिलेगा, E में V मिलेगा, Y में B मिलेगा। ऐसे हो जाएगा ना दोस्तों। ये योग का नियम होता है। कौन सा नियम होता है, योग का नियम। कितने योग का नियम, 27। योग 27 का नियम या विपरीत क्रमांक का नियम। किसी में भी देखेंगे H 8 पे, S 19 पे, 8 और 19 27 होता है। इस प्रकार आता है। क्वेश्चन नंबर 2, रोस्टर R को क्या लिखा गया है, देखो R को I, O को L, S को H। आप देख सकते हैं R वाले में क्या है, I है। O वाले में क्या है, O में L है, लिखा हुआ O को L। S को H तो S को H, ऐसे ही T को G। तो ये योग 27 होता है दोस्तों। तो आप जानते हैं लाइट L के अनुसार L वाले कॉलम में क्या है, L वाले कॉलम में है O, तो L वाले को O। I में R, इस वर्णमाला में देख लेना आप, G को T, H को S, T को G। तो ये अपने पास आंसर आ जाएगा। ठीक है।
अब इसके बाद देखिए ये एक क्वेश्चन लिखा गया है यहाँ, ये क्वेश्चन दिया गया है आपको, ये आपके लिए होमवर्क का क्वेश्चन है। आपने बताना है इसका आंसर क्या आएगा। जल्दी से जल्दी अपने कमेंट बॉक्स में, जो अपने ग्रुप में है, अपने चैनल का है, उसके कमेंट बॉक्स में आप सबसे पहले क्या करेंगे, आप इसको सबसे पहले आंसर ज्ञात करेंगे, कमेंट करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो जल्द अगले वीडियो में मिलेंगे। नमस्कार दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद।